फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केपीआईएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने मोस्टली दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन किया है, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने एक रेंज बनाया, उसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई है, और वो भी स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी जो इलेक्शन रिजल्ट का डे था उसके वजह के साथ, इलेक्शन रिजल्ट के डे के साथ जो वॉलेटिलिटी आई, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोअर लोस डाउन साइड में हीट हुए। अदरवाइज देखो तो इसने मोस्टली सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। और ये स्टॉक को फिलहाल अभी आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पे बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हीट हुए, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके वजह से जो गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो सीक्वेंस बने थे बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के, वो स्टॉप हुए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड और यहाँ से बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज या पुराना लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग चुकी है और करेक्शन फिलहाल अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताओ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखोगे ना फ्रेंड्स, तो वो यहाँ से तुम्हें अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे फ्रेंड्स। और वही अगर यही सेम एरिया अगर आप RSI के लोअर लोज में देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हो रहे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट उसने कर दिया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है, और दोस्तों इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। अगर आप यहाँ क्लियरली देखो तो दोस्तों हमें राउंडिंग बॉटम मिला है। अगर ये आप नोटिस करो, और ये राउंडिंग बॉटम की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 1315 के आसपास निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 20 से 25% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 25% रिटर्न देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो तकरीबन 1660 का आता है दोस्तों, जो तकरीबन 22 से 25% का रिटर्न होता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पे जो यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अगर स्टॉप लॉस रखो तो वेल एंड गुड है। आई एम सॉरी। और दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये तो सिर्फ मेरा व्यू है, और ये यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आज की क्लोजिंग के पास से, तो दोस्तों आपका जो रिस्क का एरिया है ना फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, और आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन है उसके पास का जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों अगर आप देखो तो यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमको लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू देखा, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली, राउंडिंग बॉटम। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाके अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस नेकलाइन के पास आया, तो नेकलाइन के पास ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों स्टॉप लॉस लेके ट्रेड को क्लोज कर देना। और फिलहाल अभी पोजीशन बहुत ही हल्की रखनी
रखना दोस्तों। मैं हर एक अपने स्टॉक के पीछे बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मार्केट बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है और मोमेंटम लूज़ कर रहा है। और कभी इंडेक्स के अंदर हैवी प्राइस वाइज करेक्शन, अचानक सेलिंग आ गई तो दोस्तों तो सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे। चाहे वो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या कोई अच्छी एनालिसिस के टीवी चैनल रिकमेंड कर रहा है या फिर वॉरेन बफेट रिकवर कर रहा है, अगर इंडेक्स में प्राइस वाइज करेक्शन हैवी चालू हो गई, चौतरफा सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो स्टॉप लॉस हिट होगा। और दोस्तों आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, जो बहुत बड़े अभी तक जो इंडेक्स चल रहा था ना, उसके पीछे लार्ज कैप का हाथ था और वो लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी हद तक अच्छे चल चुके और हमारे सारे लार्ज कैप के दिए हुए टारगेट हीट हो चुके हैं। और यहाँ से अभी उन लोग फर्दर चल रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेच हो रहा है, वो कभी भी फिनिश हो सकता है दोस्तों। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपनी पोजीशन लिमिटेड रखना। और दोस्तों जो भी चीज़ लो अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही करना फ्रेंड्स। थैंक यू।